तो जैसा कि हम जानते हैं, जब जब संसार पर कोई भी विपदा आई है, भगवान विष्णु जी ने तब तब अवतार लिया और संसार के दुखों का हरण किया है। तो आज हम आपको बताएंगे विष्णु जी के एक ऐसे अवतार की कथा के बारे में जिसने दुनिया को पाप मुक्त किया। एक पूरा दिन सृष्टि रचने के बाद ब्रह्मा जी बहुत थक गए और जोर जोर से खराटे मारकर सोने लग गए। ब्रह्मा जी के सोने के दौरान उनकी नाक से एक असुर निकला, जिसने ऋषि कश्यप प्रजापति और माता दानु के घर जन्म लिया, जिसका नाम हैग्रीवासुर था। हैग्रीव ने माँ दुर्गा की हजारों वर्षों तक तपस्या की। माता उसकी कठिन तपस्या देखकर प्रसन्न हो गई और हैग्रीव को दर्शन दे दिए और बोली, पुत्र मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो हैग्रीव बोला, मुझे अमरता का वरदान चाहिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। तो माता ने कहा, जो इस दुनिया में पैदा होता है उसकी मृत्यु होना अनिवार्य है, ये विधि का विधान है, मैं भी इसे नहीं बदल सकती। तो हैग्रीव ने माता से कहा कि अगर उसे कोई मार सके तो सिर्फ एक और हैग्रीव ही मार सके और कोई नहीं। अब इसके पीछे भी उसका एक षड्यंत्र था। उसने ऐसा वर इसलिए मांगा क्योंकि उसे पता था कि इस दुनिया में और कोई दूसरा हैग्रीव नहीं है और ना ही पैदा हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर की बनावट सबसे अलग थी। तो माता से वर पाने के बाद उसमें अमर होने का घमंड आ गया। अमरता के वरदान ने उसे अंधा कर दिया। उसने दुनिया में तबाही मचा दी और चारों तरफ हाहाकार मच गई। उसके रहते दुनिया में पाप का राज बढ़ गया। हैग्रीव ताकतवर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। उसे ज्ञात था कि जब तक दुनिया में वेदों का ज्ञान रहेगा, दुनिया में धर्म भी कायम रहेगा, जिससे देवों की शक्ति बनी रहेगी। तो एक दिन उसने ब्रह्मा जी के सो जाने का फायदा उठाकर वेदों का ज्ञान चुरा लिया और महासागर में जाकर छुप गया। दूसरी तरफ भगवान विष्णु अपने हजारों वर्षों से चल रहे युद्ध में व्यस्त थे। जब उनका युद्ध खत्म हुआ तो वो विश्राम करने वैकुंठ धाम चले गए। वैकुंठ धाम पहुंचकर वो पद्मासन में बैठ गए, अपना धनुष गर्दन पर टांग कर ध्यान मुक्त हो गए। इस दौरान देवता जो हैग्रीव से परेशान हो चुके थे, विष्णु जी के पास पहुंचे, पर वो विष्णु जी को गहरी तपस्या से जगा नहीं पाए। तब देवताओं ने डिम्बकों की मदद ली। डिम्बकों ने धनुष की डोर को काटना शुरू किया, वही डोर जिसके सहारे विष्णु जी का सिर टिका हुआ था। जब डोर टूटी तो एक इतनी तेज ध्वनि उत्पन्न हुई कि पूरा ब्रह्मांड कांप गया और डोर के झटके से धनुष ने इतनी तेजी से प्रहार किया कि विष्णु जी का सर शरीर से अलग हो गया। विष्णु जी का कटा हुआ सर देखकर देवता घबरा गए। डर और शोक में उन्होंने देवी दुर्गा से मदद की प्रार्थना की। देवी उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रकट हुई और बोली, आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। उन्होंने देवताओं को बताया कि असुर हैग्रीव को जो वर दिया गया था, उसके अनुसार उसे सिर्फ एक हैग्रीव रूप ही मार सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि विष्णु जी के शरीर पर घोड़े का सर लगाया जाए ताकि विष्णु जी अपने हैग्रीव रूप को धारण कर सकें। तो देवताओं ने देवी के कहने अनुसार विष्णु जी के शरीर पर हैग्रीव का सर लगा दिया और वो फिर से उठ खड़े हुए और बोले कि ये लीला मेरी ही रची हुई है। हैग्रीव के पाप को देखकर मुझे ये लीला रचनी पड़ी। हैग्रीव का अंत अब निकट है, परंतु दुनिया में पाप इतना बढ़ चुका है कि सृष्टि का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा ताकि धर्म की स्थापना हो और नए युग की शुरुआत हो। फिर उन्होंने हैग्रीव के साथ लंबे समय तक युद्ध किया और उसका वध किया। अब संसार का पुनर्निर्माण करना था और दुनिया में इंसानियत भी कायम रखनी थी। इसी समय एक राजा थे, राजा मनु। वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो विष्णु जी को अपनी आंखों से देखें, इसलिए वो ज्यादातर समय दान पुण्य और पूजा पाठ में व्यतीत करते थे। एक सुबह राजा मनु हर रोज की तरह प्रार्थना करने नदी के तट पर गए। उन्होंने पानी को हाथों में लेकर विष्णु जी को अर्पण करने के लिए ऊपर उठाया ही था कि अचानक उन्हें एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, हे महान राजा, मुझे वापस पानी में मत डालो। ये आवाज सुनकर राजा मनु ने हाथ देखे। वहां उनके हाथों में एक छोटी सी मछली थी जो तड़प रही थी। मछली बोली, कृपया मुझे पानी में मत डालो, वहां बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। कृपया राजा मेरी रक्षा करें। राजा मनु का फर्ज था कि जो भी उनकी शरण में आए उसकी रक्षा करें। उन्होंने मछली को कमंडल में रख लिया और घर चले गए। अगली सुबह एक जोर की आवाज आई और राजा मनु की नींद खुल गई।
राजा मदद करो, कमंडल में सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जब राजा मनु ने कमंडल देखा, मछली अब काफी बड़ी हो चुकी थी। वो तुरंत भागकर एक बड़ा बर्तन लाए। मछली ने सांस लेकर हल्का सा बोला, धन्यवाद दयालु राजा। मगर जैसे ही मनु बाहर जाने लगे, फिर एक और तेज आवाज सुनाई दी, राजा यह बर्तन भी छोटा पड़ रहा है। राजा मनु ने हैरान होकर देखा, मछली फिर बड़ी हो गई थी। उन्होंने घर का सबसे बड़ा बर्तन लाकर मछली को उसमें डाल दिया, लेकिन दोपहर तक वो बर्तन भी छोटा पड़ गया था। तब मनु ने बिना सवाल किए मछली को नदी में डाल दिया। नदी में भी मछली बढ़कर इतनी बड़ी हो गई कि पूरी नदी भर गई। मनु अब समझ गए थे कि कुछ अलौकिक हो रहा है। उन्होंने मछली को एक नदी से दूसरी नदी, फिर समुद्र तक ले गए। समुद्र में मछली इतनी बड़ी हो गई कि लग रहा था जैसे समुद्र का एक पूरा हिस्सा उसने घेर लिया है। तब राजा मनु को अनुभव हुआ कि इसके पीछे नारायण की कोई लीला हो सकती है। वो झुककर बोले, नारायण, आप ही नारायण हैं मेरे प्रभु। फिर नारायण ने कहा, तुम मुझे देखना चाहते थे। मनु, मैं आ गया। मनु बोले, प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो गई है, अब मुझे क्या करना है? मछली रूप में विष्णु जी ने बोला, मनु, ये युग केवल 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। एक विशाल बाढ़ आएगी। तुम एक बड़ी नाव बनाओ, इसमें सभी पौधों के बीज, सप्त ऋषि और उनके परिवारों को बैठाकर मेरा इंतजार करना। मैं बाढ़ वाले दिन तुम सबकी रक्षा करने आऊंगा। राजा मनु ने विष्णु जी के कहने अनुसार अपनी नौका बना ली थी। उन्होंने सबको नाव पर सवार कर लिया था। जल्द ही बहुत बड़ा तूफान आया। बारिश इतनी तेज हुई कि सब कुछ बहने लग गया। नाव हिलती रही। पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव पलटने की कगार पर थी, पर मनु और सभी ऋषियों को विश्वास था कि विष्णु जी उनकी सहायता करने जरूर आएंगे। तभी कुछ समय बाद विष्णु जी अपने मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। अब सब सोच में पड़ गए कि नाव को मछली के सींग से कैसे बांधे। तो ऐसे में महादेव अपने आराध्य की सहायता करने से पीछे कैसे हट सकते थे। उन्होंने अपने वासुकी नाग को उनकी सहायता करने के लिए भेजा। वासुकी नाग ने महादेव के आदेश अनुसार नाव को सींग से जोड़ दिया। मत्स्य ने तूफान में नाव की रक्षा की और उसे लेकर बाढ़ में चलता रहा। सफर के दौरान मत्स्य ने मनु और ऋषियों को वेदों का ज्ञान सिखाया। जब तूफान शांत हुआ और सब कुछ डूब चुका था, मत्स्य ने नाव को हिमालय पर छोड़ दिया ताकि वहां से नया युग शुरू हो सके। तो ये थी भगवान विष्णु जी के पहले अवतार की गाथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसी ही गाथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।